देखो, आज मैं जाने वाली हूँ मार्केट, पीठ जो पास में ही लगती है, लेकिन अचानक से ही मौसम हो गया इतना ख़राब। मैंने तो जाने की सारी तैयारी कर भी ली थी, तैयार भी हो गई थी। और अब देखो इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई है ना बाहर की, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चली गई तो बीच में ही फंस जाऊँगी, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो सकती है। हस्बैंड भी अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, बट कोशिश करती हूँ कि कुछ सामान खुद ही ले आऊँ मैं पीठ से, क्योंकि जो एक घर पे काम करने वाली इंसान अपने अकॉर्डिंग घर की चीज़ों को लाती है, वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाती है, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या चीज़ की कब ज़रूरत पड़नी है, कितनी ज़रूरत पड़नी है और कैसे ज़रूरत पड़नी है। हस्बैंड के संग भी सोचते हैं कि हम खुद ही चले जाएं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ला पाते हैं। और बारिश हो रही थी तो मैं बाहर तो अभी मैंने जाना रोक दिया, देखती हूँ बारिश रुकेगी तो जाऊँगी। और मैंने सोचा चलो तब तक खाने की ही तैयारी कर लेते हैं, हस्बैंड लेट आएंगे, लेकिन मैंने सोचा चलिए अब तक दाल बना लेते हैं। और उसी बीच में जब दाल के लिए छौंका टमाटर लगाने के लिए गलाने के लिए छोड़ दिया, तो मैंने कहा लाओ बीच में पूजा भी करके जाते हैं, वरना फिर मुझे अभी मैं जा रही थी तो फिर आकर पूजा करनी पड़ती। तो मैंने सोचा अभी जाते हुए ही पूजा कर जाती हूँ, अभी टाइम है, अभी लग नहीं रहा कि बारिश बिल्कुल भी रुकेगी। किसी दिन आप लोगों से मैं अपना पूजा का रूटीन भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से पूजा करती हूँ, और मेरे भगवान जी के कौन कौन से वस्त्र हैं, क्या क्या है, सब आपसे शेयर करूँगी कभी। और देखिए हमें ना लाइफ में अपने पे ही फोकस करना चाहिए, और ज़रूरी है कि कभी कभी हम अपने को अपना मी टाइम भी दें, क्योंकि उसी समय में हम सोच पाते हैं कि हमें आगे लाइफ में क्या और करना है। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो आप अपना पूरा फोकस अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे ही दे देते हैं, आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन आपको अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जाकर ही कुछ करें, उसके बाद आप अपने को मी टाइम अपने घर पर भी दे सकते हैं। कुछ नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग सीख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी इतने सारे हो जाते हैं कि हम घर बैठे ही काफ़ी कम दामों में उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं। और इधर वो हो गया था छौंका, देखिए, तो फिर मैं अब दाल भी छौंकने आ गई, तो मेरा आधा काम तो निपट ही गया। फिर बस रोटी सेकनी रह जाएंगी, तो वो जब हस्बैंड आएंगे तब चावल रोटी और सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी, तो वो भी हो जाएगा सारा। तो एटलीस्ट ये है कि अब अगर मैं पीठ जाती हूँ तो मैं अपने बेफ़िक्र होकर जाऊँगी, मैं अपने आराम से चीज़ें देख पाऊँगी। अदरवाइज़ भागा दौड़ी हो जाती थी, टेंशन तो रहती है कि घर पे आके भी खाना भी बनाना है, क्योंकि थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। और अभी की ये जो बारिश है इसके बाद उमस ही होती है, ठंडक तो कम ही पड़ती है, उमस ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखिए कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी नेगेटिव लोग हैं आप उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपको उनसे मतलब पड़ता भी है तो ठीक है, उनकी बात सुनिए और छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आपको कुछ अपनी बात रखनी ज़रूरी है। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, गलत ठहरा रहा है, तो आपको अपनी बात, अपनी सच्चाई रखनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए हमेशा गलत बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का लेबल ही ये होता है कि वो हमेशा आपके बारे में गलत ही बोलेंगे, गलत ही सोचेंगे, और एटलीस्ट वो अपने तक भी उन चीज़ों को ना रखकर आसपास के उनके जितने लोग हैं वो उनको भी वो गलत चीज़ ही सुनाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई ये नहीं है। ज़िंदगी की सच्चाई ये है कि सच ज़रूर एक ना एक दिन किसी के सामने आता ही है, और जैसा आपने किया है वैसा आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, ये सच्चाई है। आप आज भीड़ में 4 लोगों को इकट्ठा करके आप किसी सही इंसान को गलत बोल लें, लेकिन वो सच जल्दी ही सामने आता है, ऐसा नहीं। और जब सच सामने आता है तो सबसे पहले वो उन्हीं का बुरा करता है जो लोगों ने झूठ बोला और दूसरों के बारे में झूठे इल्ज़ाम लगाए। तो ऐसे लोगों की सोच को और ऐसे लोगों से दूर ही जितना रहो उतना अच्छा है, क्योंकि ये लोग ना तो खुद खुश रहते ना आपको रहने देते, लास्ट में वही है। तो इन लोगों को तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, कभी मतलब पड़ गया, बात कर ली, सुन ली, एक कान से निकाल दी। मैं पहले बहुत ध्यान देती थी, लेकिन इतना
ध्यान देने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना समझाने के बाद भी जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको लगता है अब छोड़ो, ठीक है, अब आप अपनी ज़िंदगी जियो, ठीक है। इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ रहा है। और कोशिश कीजिए बस भगवान में ही अपनी आस्था रखने की, क्योंकि आखिर में वही आपके साथ है। और नेक्स्ट डे देखिए हम गए थे बाहर आउटिंग पे, मॉल घूमने, और ये दक्षु ने गेम्स खेले और उसके पापा को भी बहुत पसंद है, दोनों ने ही गेम्स खेले। और अब हम वेट कर रहे थे पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा आने में हमारा नंबर इतना लेट हो गया, ऑर्डर तो बहुत जल्दी लगा था लेकिन वो दे ही नहीं रहे थे, बहुत लेट कर दिया उन्होंने। और देखिए आज आपके संग मैं शेयर करती हूँ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मेनली आपकी वार्डरोब के लिए। देखिए ये है हैंगर है, ये मल्टीपल हैंगर है। इसमें आप देखिए कितने सारे लेयर्स में कपड़े लगा सकते हैं, और इसकी खास बात होती है कि आप अगर एक कपड़ा निकालना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, उसकी वजह से कभी भी दूसरा कपड़ा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसमें कितनी लेयर्स हैं, इसमें देखिए 1 2, देखिए कितने कपड़े आ गए मेरे इसमें। देखिए इसमें कितनी लेयर्स हैं, देखिए कितने हैंगर्स हैं। मतलब अगर आप 4-5 हैंगर ज्वाइन कर दें तब ये एक हैंगर बनता है। देखिए कितनी आसानी से मेरा एक कपड़ा इसमें से निकल गया। तो ये साड़ी रखने के लिए, या फिर जेंट्स की जो पैंट होती है या ट्राउज़र्स होते हैं, जीन्स, उन सब के लिए, या आपकी लेगिंग कुर्ती के लिए, सबके लिए बहुत सूटेबल है। और ये बहुत एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने जब ये लिए थे तो 5 का सेट आया था इसमें, और वो 5 ही मेरे यूज़ में हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, देखिएगा, आपको भी पसंद आएगा ये। इसमें ना तो तय बिगड़ती है, ना ही एक कपड़े के संग दूसरा कपड़ा खिंचता है। और ये देखिए ये है मेरा सेकंड ऑर्गेनाइज़र। ये देखिए पॉकेट्स हैं इसमें कम से कम अगर मैं काउंटिंग करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉकेट्स हैं। तो इसमें जितने भी एक्स्ट्रा बच्चों के शॉक्स होते हैं या हस्बैंड के हैंकी हैं, मास्क हैं, वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं। देखिए एक पॉकेट मैंने हैंकी की बना दी है, और इस तरीके से आप इसमें सब अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। ये हैंकी है, हस्बैंड के हैंकी की एक पॉकेट है। तो जितने भी एक्स्ट्रा आपके पास छोटे मोटे सामान रहते हैं आप इसमें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और ये बहुत इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसमें हैंगर लगा हुआ है, तो ये आपके वार्डरोब में ऐसे ही हैंग भी हो सकते हैं जो ऊपर रॉड होती है। और इसमें देखिए मैंने एक में अपने हस्बैंड के और अपने मास्क रख दिए हैं सारे, क्योंकि पता नहीं कोरोना कब वापस आ जाए, कब इसकी ज़रूरत दोबारा पड़ जाए। और ये मेरे बच्चे के मास्क हैं, तो कभी भी मुझे अगर यूज़ करना होता है तो ढूंढना नहीं पड़ता। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है मेरे बेटे का जो ज़्यादातर इंडिपेंडेंस डे या उन समय स्कूल में यूज़ होता है। और ये एक एक्स्ट्रा बेल्ट रखी थी, वो भी मैंने इसमें लगा दी। तो ये एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये काफ़ी, इसको भी एटलीस्ट 5 इयर्स हो गए हैं मेरे पास, और इसमें अभी कोई भी ख़राबी नहीं हुई, ना ही कहीं से फटा है, ना ही कटा, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं नॉर्मली अपनी अलमीरा में टांग देती हूँ और उसमें सही रहता है। और ये मैंने सेट लिया था, ये भी मेरा 4 का सेट आया था। इसमें जो डेली यूज़ के शॉक्स यूज़ होते हैं उनको मैं रख देती हूँ, कभी कभी हैंकी को भी रख देती हूँ। अब जैसे ये मेरा है तो ऐसे ही मैंने सबका बनाया हुआ है, एक अपने हस्बैंड का, एक अपने बेटे का, इस तरीके से। और ये है एक पॉकेट्स होल्डर, इसमें ये भी बहुत यूज़फुल है, इसको भी मैं एटलीस्ट 5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। देखिए इसमें है एक ये, इसमें आप पासबुक रख सकते हैं, इसमें सबके नाम दिए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, सबके नाम दिए गए हैं। और आप इसमें एक ही जगह सारे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से रख सकते हैं। पासबुक के लिए देखिए कितना बड़ा है, ये चेक बुक के लिए है। आप अपनी सारी चेक बुक जब हमें कहीं काम होता है तो हमें ढूंढनी पड़ती है, इसमें आप एक ही जगह रख सकते हैं सारी चेक बुक्स। और ये देखिए ये गैस की जो बुक आती है वो है मेरी। तो इन सबको आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आप इन सबको बहुत इजीली
और ये देखिए इसमें एक ही मैंने इसमें ATM होल्डर्स भी रख रखे हैं और इसके पीछे देखिए इतनी बड़ी जिप है कि आप इसमें आराम से कोई फाइल्स या आपके कोई बड़े डॉक्यूमेंटेशन है या रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, तो आप उनको आराम से मैनेज कर सकते हैं। और इसको भी लिए हुए एटलीस्ट 5 ईयर्स हो गए, इसको कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ये बिल्कुल वैसी का वैसी है और बहुत यूज़फुल है। अभी तो ये थोड़ा खाली हो गया है क्योंकि मैं दोबारा से अरेंज कर रही हूँ इसमें सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मैंने शिफ्ट किया था। तो आप बताइएगा आपको ये कैसे लगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सब स्वस्थ रहिए। थैंक यू।